भाई बॉर्डर पे भी आ जाओ कभी, तो बोलते हम तो माँ पंचायत में जाके सुने आए, इसको बोलते हैं उंगली कटा कर शहीद होना। वो सही ध्यान नहीं चलेगा। अगर आपकी इच्छा है, आप किसान आंदोलन का दिल से समर्थन कर रहे हो, यहाँ पर बॉर्डर पर पिच दिया, देख लो 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र देख लो आप, कितनी उम्र होगी इनकी, ये बैठे हुए हैं। तो जो नौजवान हैं वो माँ पंचायतों में तो भाग कर चले जाते हैं, या किसी नेता की पंचायत होगी उसमें भाग कर चले जाएंगे। यहाँ बॉर्डर मारने में क्या दिक्कत हो रही है भाई उनको? जितना भी समय है, 2 घंटे 4 घंटे, यहाँ एक बार समय तो लगा के तो आओ एक बार। जीवी वो कौन से जीवी है 2014 से पहले जो कमीज निकाल कर घूम रहे थे? एक बार वो बीजेपी वाले भी बता दो कौन से जीवी हैं? वो तो फिर परजीवी हैं, वो दूसरे को खा के उस पर जिंदा रहने वाले हैं, वो परजीवी हैं। हम तो आंदोलन जीवी हैं। वो तो परजीवी बिठा दिया देश में, जो पूरे देश को खा रहा है, नोच का खा रहा है, हर जगह से खा रहा है। अभी किसानों के पास जमीन बची थी, उस पर इसकी नजर है, कॉर्पोरेट को देना चाहता है। वही चीज़ दोबारा फिर बता रहा हूँ, जब तक इस कॉर्पोरेट पर चोट नहीं लगेगी तब तक प्रधानमंत्री बात नहीं करेगा ढंग से था। इसलिए मैंने उसको बोला था अगर तेरे घर में कोई मर जाएगा ना तो हम हंस के दिखाएंगे, फिर बताना तेरे को कैसा महसूस होगा। यहाँ 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उसको हंसी आ रही थी, इसलिए मेरे को गुस्सा आया था। और इसलिए मैंने बोला था अगर तेरे घर में कोई मर जाता तो मैं खुद आके हंसूंगा तेरे घर पर, तब बताना तेरे को कैसा फील होगा। यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछ कर देखो उनको कैसा महसूस हो रहा है। साथ से जब कोई जाता है ना, वो मेरे को पता है कैसा महसूस। के जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो पटेल का आंदोलन था या जाट आरक्षण का आंदोलन था, सीए का था, जेएनयू वालों का, जितने भी आंदोलन हुए हैं, सरकार ने उनके सामने दूसरे वर्ग को खड़ा कर दिया है। कहीं पे गैर जाट बना के खड़ा कर दिया। दलितों ने, ओबीसी ने एक भारत बंद का आयोजन किया था, वहाँ सवर्णों को उनके सामने खड़ा कर दिया। तो वो कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं जिससे कि वो दूसरे पक्ष को अपने बंदे घुसेड़ के और आंदोलनकारियों के बीच घुसाएंगे, और यहाँ पे वो झगड़े की कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। हरियाणा हेडलाइन व मुसाफिर न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, हम टिकरी बॉर्डर पर खड़े हैं। मैं कैमरामैन को चाहूँगा पीछे का दृश्य जरूर दिखाए मेरा। ये देखिएगा, यहाँ पे पूरी बैरिकेड की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, और यहाँ पे देखो पीछे सीमेंट के वो लगाए गए हैं, सीमेंट से पूरी तरह बैरिकेड की गई, और पीछे तार भी लगाए गए कटीले, और ये आगे भी बैरिकेड की गई है। और आप पीछे देख लो पुलिस प्रशासन खड़ा है। जिस तरह कहा जा रहा है कि भाई किसानों द्वारा रास्ता रोका गया है, लेकिन यहाँ पर हमारे को कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि किसानों ने कोई रास्ता रोक रखा है। मैं कैमरामैन को चाहूँगा पीछे का दृश्य जरूर दिखाएं। ये देखिएगा पूरा रास्ता खुला है, लेकिन जो रास्ता बंद है यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा बंद किया गया है। और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे नए दर्शक हैं उनको हम जरूर बता दें। दीपक फौजी जी हैं, जो पुलवामा हमले को लेकर या फिर किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी चर्चित है सोशल मीडिया पर। और जो दूसरे शख्स हमारे साथ हैं, जेएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो यहाँ पर लंगर चला हुआ है जेएसओ का। अगर आप कभी टिकरी बॉर्डर आए हो तो आपने जरूर देखा होगा, ये शुरू दिन से ही लंगर चला है और 24 घंटे लंगर चलता रहता है। आज इनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे किसान आंदोलन के बारे में भी। भूपेंद्र जी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सरकार से कोई बातचीत नहीं हो रही, काफ़ी दिन हो गया, क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि सरकार अपनी जो कार्यशैली है उसके अनुसार कोई ना कोई साजिश रच रही है, और उस पर अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ है। आप पीछे नज़र दौड़ाओगे, जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो पटेल का आंदोलन था या जाट आरक्षण का आंदोलन था, सीए का था, जेएनयू वालों का, जितने भी आंदोलन हुए हैं, सरकार ने उनके सामने दूसरे वर्ग को खड़ा कर दिया है। कहीं पे गैर जाट बना के खड़ा कर दिया। दलितों ने, ओबीसी ने एक भारत बंद का आयोजन किया था, वहाँ सवर्णों को उनके सामने खड़ा कर दिया। तो वो कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं जिससे कि वो दूसरे पक्ष को अपने बंदे घुसेड़ के और आंदोलनकारियों के बीच घुसाएंगे, और यहाँ पे वो झगड़े की कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। 26 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक फ़ोन कॉल की दूरी है, लेकिन आज तक वो फ़ोन कॉल ना तो किसानों की तरफ से आया ना प्रधानमंत्री की तरफ से आया, कोई बातचीत हुई नहीं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। देखो, बड़ी हास्यास्पद सी बात है, हंसी आती है इस बात पे कि प्रधानमंत्री के द्वार पे बैठे हैं किसान, और कल 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी को इतनी भी फुर्सत नहीं है, या पता नहीं उनका मोबाइल शायद कांग्रेस ने या नेहरू ने रिचार्ज नहीं करवाया कि वो एक फ़ोन कॉल नहीं लगा पा रहे। तो मेरे ख्याल में इसमें भी नेहरू को ही दोषी ठहरा दें तो मोदी जी का कोई मतलब मुकाबला नहीं है। वो हो सकता है नेहरू को इसके बारे में जिम्मेदार। कांग्रेस और नेहरू का क्या सवाल आ गया? वो हर बात पे यही तो करते हैं कि किसान कांग्रेस ने बैक आगे बिठा रखे हैं, और पटेलों को उन्होंने बहका रखा है, दलित ओबीसी को इन्होंने बहका रखा है। तो वो हर बात के पीछे कांग्रेस का नाम लेते हैं, नेहरू का नाम लेते हैं। तो हो सकता है वो इसका कनेक्शन भी उससे जोड़ दें कि मेरा फ़ोन रिचार्ज नहीं करवाया नेहरू ने, कांग्रेस ने, इसलिए मैं किसानों से बात नहीं कर पा रहा। दीपक जी, आप किसान मोर्चे की बैठक में शामिल हुए थे, पहली बार ही आपको
निमंत्रण दिया गया तो भी पूरे हरियाणा की तरफ से और फौजी भाई को क्या कहना चाहोगे, क्या मीटिंग में वार्ता हुई? जैसे मीटिंग में वार्ता हुई थी, पहले जो अभी तक जो चल रहा था किसान महापंचायतों के ऊपर सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई थी, आगे की प्लानिंग के ऊपर चर्चा हुई थी, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए ना सभी चाह रहे हैं कि अभी कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और ये चर्चा वहाँ पे किसान महापंचायत में किसान नेताओं ने भी की थी कि भाई ऐसा कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा जिससे सरकार मजबूर हो जाए, क्योंकि जब बोल रहे हैं 26 जनवरी के बाद, इसने 30 जनवरी को बोल लिया था, 30 जनवरी के बाद अभी 5 मार्च आ गया है, 5 मार्च तक वो फ़ोन तो होया नहीं है अभी तक, जो नरेंद्र मोदी ने बोला था प्रधानमंत्री ने कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पे किसान, क्या पिछले 1.25 महीने से वो फ़ोन ही नहीं हुआ है उसका। उस फ़ोन को छोड़ो, वो भी चर्चा हुई थी भाई ऐसा क्या किया जाए, जैसे एक बार कॉल हुई थी कि भाई अडानी अंबानी के जो जितने प्रोजेक्ट है सबका बहिष्कार किया जाए, जियो की सिम पोर्ट करवाने का, उसके ऊपर अंबानी कोर्ट में पहुंच गया था और सरकार वार्ता के लिए तैयार हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है कॉरपोरेट से चलती है, और कॉरपोरेट पर जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक ये सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं होगी। तो सीधी चोट जहाँ पे मारनी वो मारनी कॉरपोरेट के ऊपर। इस चीज़ के ऊपर चर्चा हुई थी, तो ये बताया था भी एकदम से अचानक से तो इतने बड़े ज़्यादा फैसले एक साथ ठीक नहीं है। अगली जो बैठक होगी उसमें कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया जाएगा जिससे चोट कॉरपोरेट पर लगे और ये सरकार मजबूर हो जाए बातचीत करने के लिए। तो संयुक्त मोर्चे की बैठक वो काफ़ी दिनों बाद हुई है, क्या आंदोलन ढीला पड़ गया, क्या वजह थी जो इतने दिनों बाद वो वार्ता हुई है और जो आगे फैसले लिए गए हैं? पता है क्या, जैसे 26 जनवरी के बाद है जो सरकार ने साजिश रची थी, सरकार अपनी साजिश में किस लिए कामयाब हो जाती है, जो मीडिया है वो बिकाऊ है, वो वही दिखाती है जो सरकार बोलती है। उन्होंने दिखा के इसको तोड़ दिया था आंदोलन को, लोगों में ये एक मैसेज जाने लगा था कि आंदोलन टूट रहा है, कुछ नहीं गलत किया किसानों ने, ये किया। उसको लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए जगह जगह पे महापंचायतें की गई थी। अभी आप देख रहे हो वापस वही भीड़ बढ़ती जा रही बॉर्डरों के ऊपर, तो महापंचायतें की गई थी, लोग जागरूक हुए हैं, वापस फिर अपने बॉर्डर मजबूत है। अभी बॉर्डर मजबूत है, अब अगली जो मीटिंग होगी उसमें कदम उठाया जाएगा, ठोस कदम ये उठाया जाएगा जिससे सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि 3 महीने हो जाएंगे, कल पूरे 100 दिन हो जाएंगे, 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। अब बातचीत तो करनी पड़ेगी, आगे गर्मी का टाइम भी आ रहा है। हर चीज़ को देखते हुए अभी एक कड़ा कदम संयुक्त किसान मोर्चा उठाएगा जिससे सरकार को बातचीत करने पर मजबूर किया जाएगा। जिस तरह किसान अपनी हरी भरी फसल को अपने एक बेटा मानते फसल को, उसको नष्ट किए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वो पता है क्या, जो टिकैत ने बोला था कि हम अपनी फसल को बर्बाद कर देंगे, वो एक सांकेतिक इशारा होता है। लोगों ने क्या समझने में यही तो दिक्कत हो जाती है। कुछ तो जो मीडिया है ना, मीडिया ने तो यही दिखा था कि टिकैत ने बोला फसल बर्बाद कर दो, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था। ये एक सांकेतिक इशारा होता है। जैसे एक बार इसने बोला था, अपने चौधरी छोटूराम ने बोला था कि भाई हम अपनी फसल को बर्बाद कर देंगे लेकिन देंगे नहीं किसी को भी। तो वो बर्बाद थोड़ी की थी, वो अपनी जमा कर ली थी अपनी फसल को। अपनी को जमा रखो, अपने पास रखो, देना नहीं हमने ना सरकार को बेचना, कहीं नहीं बेचना, अपनी फसल को अपने पास रखें। कब तक ये सरकार वो नहीं करेगी, जब तक ये MSP गारंटी कानून नहीं बना देती और ये 3 काले कानून रद्द नहीं कर देती, तब तक अपनी फसल को ना सरकार को देना, किसी को देना, अपने पास रखनी, जमा करनी। ये सरकार इतने बड़े बड़े स्टोर बना सकती है तो गाँव में आपस में भी हो सकता है, इसको जमा भी कर सकते हैं। जिस तरह मीडिया में दिखाया जा रहा है किसानों ने रास्ते बंद किए हैं, आप ग्राउंड लेवल पे खड़े हो और मेरे पीछे बैरिकेड मैंने आपको दिखा दी और हमारे दर्शकों को भी दिखा दिया हमने, तो क्या कहना चाहोगे? जिस तरह मीडिया दिखा रही है दूसरी तरफ और दूसरी तरफ हम ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग देख। अभी सच्चाई आपके सामने, चाहो तो आप दिखा सको। यहाँ तक किसान बैठे, यहाँ तक कोई रास्ता बंद हो तो कोई बता सकता। आगे जो रास्ता बंद किया वो सरकार ने बंद किया और पुलिस प्रशासन के द्वारा बंद किया हुआ है। किसी किसान ने तो बंद नहीं किया। ये जो तारबंदी हुई है या सिमेंटेड ये जो बना रखा है, ये किसानों ने तो बनाया नहीं है, आगे सरकार की मर्जी से पुलिस प्रशासन का बनाया हुआ है। और जो मीडिया दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है। यहाँ तक किसान बैठे, यहाँ तक कोई आओ जाओ चाहे गाड़ी ले आओ अपनी, ये ट्रैक्टर यहाँ तक आया हुआ है। यहाँ तो कोई रास्ता बंद नहीं है, गाड़ी आ रही है जा रही है, बताओ कहाँ तक रास्ता बंद? रास्ता वहाँ बंद है जहाँ पर सरकार की चल रही है। सरकार खुद रास्ते बंद कर रही है। रोड पे खड्डे किसी ने खोदे? सरकार ने खोदे। तो फिर किसानों की कहाँ गलती है? गलती सरकार की है। सरकार क्या अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोपती है। जैसे नरेंद्र मोदी थोपता है ना कि उसको नेहरू काम नहीं करने दे रहा, ये नहीं करने दे रहा, ऐसे ही सरकार कर रही है। किसानों ने रास्ते बंद किए हुए, किसान तो यहाँ तक बैठे, पूरा रास्ता खुला, कोई आओ कोई जाओ, स्वागत कर रहे हैं। हम तो इधर खाना भी खिला रहे हैं, सारी चीज़ है। और आज आप एक सुबह लाइव वीडियो में आए हुए थे, आपने बंगाल का जिक्र किया कि उसमें आपने कहा कि भाई आधार कार्ड की फ़ोटो हमारे को भेजो भी, जो बंगाल जाना चाहते हैं। तो चीज़ें हमारे को एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताओ भी, वो क्या मकसद था आपका आधार कार्ड संयुक्त मोर्चा या फिर जो भी किसान सोशल मीडिया IT सेल है जो उनके पास भेजना? ऐसा है, जैसे अभी जो महापंचायतें हुई थी, लोग भी कहने लगे थे कि जहाँ पर लोग जागरूक हैं वहाँ पर तो महापंचायत करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर लोग जागरूक नहीं और जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, अभी 12 तारीख की संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उसके लिए बता, जो लोग जाना चाहता है, चलना चाहते हैं, अपना आधार कार्ड का क्या है फोटोकॉपी भेज देंगे। किसान IT सेल में भेज दो, जहाँ भेज सकते हो, संयुक्त किसान मोर्चा के पास भेज सकते हो, ताकि ये पता लग जाए कि वहाँ पर कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं। लोगों की इच्छा थी कि पश्चिम बंगाल में महापंचायत होनी चाहिए, सभी की इच्छा है ये, तो पश्चिम बंगाल में संयुक्त किसान
मोर्चा महापंचायत करने के लिए तैयार है। अब कितने लोग इससे खुश हैं वो चेक करने के लिए उसका बताया गया था कि अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भेज देना। मतलब जो इच्छुक लोग हैं जो जाना चाहते हैं, पता चल जाए कितने किसान वहाँ पर जाना चाहते हैं कि देश लेवल पर एक ये आंदोलन को खड़ा किया जा सके। जैसे जिस अभी तरह देश लेवल ये तो विदेशों तक खड़ा हुआ है आंदोलन तो, लेकिन इससे ये पता लग जाएगा कितने लोग इच्छुक है पश्चिम बंगाल में महापंचायत करने के लिए, और फिर उनका जाने का प्रबंध भी करना है। उससे पता लग जाएगा 12 तारीख से पहले जितने लोग आएंगे उसी हिसाब से प्रबंध भी तो करना है। पश्चिम बंगाल जाएंगे तो उसके लिए गाड़ी भी चाहिए, हर चीज़ चाहिएगी ना, उसका प्रबंध भी करना, उसके लिए मंगाया गया था। और आपने उसमें एक आरोप भी लगाया जो लोग महापंचायतों में जाते हैं वो बॉर्डरों पर नहीं जाते हैं, उसके बारे में एक बार थोड़ा स्पष्टीकरण दो। ऐसा है, महापंचायतों में जो भीड़ हुई थी वो भीड़ यहाँ पर लोग पूछा हमने जो महापंचायतों में जा रहे थे, भाई बॉर्डर पे भी आ जाओ कभी, तो बोलते हम तो महापंचायत में जाके सुने आए, इसको बोलते हैं उंगली कटा कर शहीद होना। वो सही ध्यान नहीं चलेगा। अगर आपकी इच्छा है, आप किसान आंदोलन का दिल से समर्थन कर रहे हो, यहाँ पर बॉर्डर पर पिच दिया, देख लो 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र देख लो आप, कितनी उम्र होगी इनकी, ये बैठे हुए हैं। तो जो नौजवान हैं वो माँ पंचायतों में तो भाग कर चले जाते हैं, या किसी नेता की पंचायत होगी उसमें भाग कर चले जाएंगे। यहाँ बॉर्डर मारने में क्या दिक्कत हो रही है भाई उनको? जितना भी समय है 2 घंटे 4 घंटे, यहाँ एक बार समय तो लगा के तो आओ, एक बार आके तो देखो यहाँ पर। यहाँ तक तो आए नहीं जा रहे हैं उनसे, और वो पंचायतों में भाग कर चले जाते हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? वो यहाँ आने के लिए वो बोला गया था। भूपेंद्र जी, एक सवाल आपसे है कि जो जैसे किसानों ने आह्वान किया था 100 रुपये लीटर दूध देंगे हम, तो उस पर क्या सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास था? और किसानों ने साथ में एक बात और क्लियर करी दर्शकों, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, कि जो गांव में लोग ले रहे हैं दूध वही सामान्य रेट मिलेगा जो 55, 60, 70 रुपये जो भी चल रहा है, लेकिन जो शहर में डेयरियों पे दूध जाता है उसको 100 रुपये किलो दिया जाएगा। उसके बारे में क्या कहना चाहूँ? वो एक जैसे फसल के बारे में ये दीपक फौजी भाई बता रहे थे, सांकेतिक जो एक घोषणा थी वो भी, कि भाई हमारा दूध आज भी वही 50 रुपये बिक रहा है, पेट्रोल 60 रुपये से 90 रुपये पे पहुंच गया है, 90 से भी ऊपर टप गया, कई जगह 100 रुपये हो रखा है। तो लागत तो भाई हमारी भी बढ़ती जा रही है, तो हमारा भी दूध 100 रुपये होना चाहिए। हालांकि ये घोषणा जो है ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से नहीं की गई थी, ये सोशल मीडिया पे हमारे कुछ साथियों ने मुहिम चलाई थी और इसलिए 100 रुपये की घोषणा की गई थी, वरना किसी आम ग्राहक को परेशान करने का, आम नागरिक को परेशान करने का किसानों का कोई इरादा नहीं है। जैसा कि दीपक जी 3 महीने से ऊपर हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, किसानों ने सर्दी भी सहन की यहाँ पे, जनवरी और दिसंबर का महीना भी जो कहते हैं कि भाई पाला पड़ता है, उस समय भी किसानों ने यहाँ रैलियों में लेट कर गुजारा किया है, अपना टाइम काटा है। अब आगे गर्मी आ रही है, सीजन भी आ रहा है गेहूँ का, तो क्या इसमें आंदोलन में कुछ फर्क देखने को मिलेगा पहले के मुकाबले और अब आगे आने वाले समय? ऐसा कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग अभी 4 फसल काटने जा रहे थे उनकी जगह पे दूसरे 4 आ जाएंगे। ये अपना एक क्या है, चैन सर्कल बना दिया जाएगा कि एक बार इस गांव वाले जाकर काट देंगे तो दूसरे गांव वाले आएंगे, आधे गांव वाले एक बार कर लेंगे, आधे गांव वाले एक बार, वो चैन सर्कल बना रहेगा। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी तो ये बताया है, घोषणा भी हुई है भाई, अगर ज़्यादा जिसके ज़्यादा ज़मीन के किले है भाई, ज़्यादा है गेहूँ बो रखा है, उसके लिए कंबाइन का प्रबंध किया जाएगा। हर चीज़ अवेलेबल की जाएगी, उसमें हेल्प करेगा संयुक्त किसान मोर्चा भी हेल्प करेगा और सभी मदद करेंगे एक दूसरे की। ये मदद चलेगी या धरने ऐसे ही चलते रहेंगे। ये तो सरकार सोच नहीं ना कि ये उठ जाएंगे अभी गर्मी का, वो इंतजार कर रही है अभी इस चीज़ का, भूल जाए इस चीज़ को, यहाँ से कोई नहीं उठने वाला है। और एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये आंदोलन जी में कभी आगे से कभी पीछे से आंदोलन करते रहते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? भाई हम तो है ही आंदोलन जीवी। वो कौन से जीवी हैं 2014 से पहले जो कमीज निकाल कर घूम रहे थे? एक बार वो बीजेपी वाले भी बता दो कौन से जीवी हैं। वो तो फिर परजीवी है, वो दूसरे को खा के उस पर जिंदा रहने वाले हैं, वो परजीवी हैं। हम तो आंदोलन जीवी हैं। वो तो परजीवी बिठा दिया देश में, जो पूरे देश को खा रहा है, नोच का खा रहा है, हर जगह से खा रहा है। अभी किसानों के पास जमीन बची थी, उस पर इसकी नज़र है, कॉर्पोरेट को देना चाहता है। वही चीज़ दोबारा फिर बता रहा हूँ, जब तक इस कॉर्पोरेट पर चोट नहीं लगेगी तब तक प्रधानमंत्री बात नहीं करेगा। ढंग से चोट जिस दिन कॉर्पोरेट के ऊपर लगी ना, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बातचीत करता हुआ मिलेगा। जिस तरह आपने कहा कि इन पर चोट लगेगी तब भी प्रधानमंत्री बात करें। प्रधानमंत्री जी ने एक बयान भी जारी किया था, उसमें कहा था भी टावरों को तोड़ा जा रहा है पंजाब में, उन्होंने जिक्र भी किया था। भाई क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? उसको 2 टावर टूट गए, उसको दिखाई दे गए, अंबानी के 2 टावर टूट गए। यहाँ 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, वो उसको दिखाई नहीं दे रहा। मतलब किसका प्रधानमंत्री? वो इस देश का प्रधानमंत्री है, वो 2 उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री है। पहले तो यही क्लियर करवा लो एक बार उससे। जैसे आपने कहा भी 250 से ज़्यादा किसान यहाँ शहीद हो गए, और हरियाणा के कृषि मंत्री जी ने एक कॉन्फ्रेंस में बड़े हंस रहे थे, और आपने एक वीडियो भी बनाया था, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। आपने कहा था कि जब वो आपके परिवार से कोई मरेगा तब मैं हंसूंगा। हाँ? क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाजों में होता है कि किसी कोई दुश्मन भी मर जाता तब भी शौक व्यक्त करने जाते हैं हमने कि किसी की मौत पे हंसते हैं। हाँ तो मरेगा नहीं, जो मेरा पटेगा उनका करते मरेगा नहीं, उसकी जो मेरा पटेगा।
आदमी कीमत के हुआ है उसकी के मेरा कीमत का अभी जब उस पत्रकार ने सवाल किया कि 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तब वो हंस रहा था, तब मेरे को गुस्सा आया था। इसलिए मैंने उसको बोला था अगर तेरे घर में कोई मर जाएगा ना तो हम हंस के दिखाएंगे, फिर बताना तेरे को कैसा महसूस होगा। यहाँ 250 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उसको हंसी आ रही थी, इसलिए मेरे को गुस्सा आया था। और इसलिए मैंने बोला था अगर तेरे घर में कोई मर जाता तो मैं खुद आके हंसूंगा तेरे घर पर, तब बताना तेरे को कैसा फील होगा। यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछ कर देखो उनको कैसा महसूस हो रहा है। साथ से जब कोई जाता है ना, वो मेरे को पता है कैसा महसूस होता है। जो उनके साथ में बैठे थे वो भी हंस रहे थे, कह रहे थे वैसे भी मर जाते, घर होते तब मर जाते, तब हम क्या कर लेते। मतलब इस तरह की तो फिर एक वही मर जाओ ना, पेंडा छुटेगा इस देश का, वो खुद ही मर जाओ, फांसी खा लो या गोली खा लो, वो मर जाओ, मारा भी पेंडा छुटेगा। हमने जरूरत तो ना पड़ेगी आंदोलन करने की, ये सारे मर जाओ भाई बीजेपी वाले, हम तो खुश हैं मर जाओ। तो उसके बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, कही कि मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया था? बोल रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, पत्रकारों के सामने बोल रहा है, और तोड़ मरोड़ के क्या पेश किया था? उसने तो पहले भी ऐसे बयान दिए हैं। इसके ऊपर ये बता, दलाल खाप ने इसका पहले ही बहिष्कार किया था। जेपी दलाल का जिक्र कर रहे हो ना, दलाल खाप ने उसका पहले ही बहिष्कार किया था, उसका हुक्का पानी तक बंद कर रखा है जिस खाप ने। वो इंसान भी बोल रहा है, उसका इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार उससे भी गिरा हुआ है। फिर जो भी बीजेपी जेजेपी के मंत्रियों का इंटरव्यू लेता ना, मैं तो उससे गिरा हुआ पत्रकार नहीं समझता। अगर टीआरपी की इतनी भूख है उसको टीआरपी की, यहाँ आ जाओ किसान पूरी टीआरपी दे देंगे उनको। ये है उन पत्रकारों के लिए भी। और भूपेंद्र जी, मेरा आपसे भी आखिरी सवाल ये है कि जो आप लंगर चला रहे हो यहाँ पे आपको किस तरह की समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ रहा है, जो कि भाई हमारे दर्शक देख रहे हैं, कोई हेल्प करना चाहे किसी तरह की, तो उसके बारे में वर्चो। अभी फ़िलहाल जो है हमें एक तो पानी की समस्या आ रही है यहाँ पे, क्योंकि गर्मी बढ़ने के कारण थोड़ी पानी की लागत बढ़ गई है। और थोड़ा हमें अब सब्जियों की, लस्सी की, दूध की ये समस्याएं आने लग रही हैं, क्योंकि सूखे राशन की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे पास है। और सब्जियां, दूध, लस्सी ये तो हमें डेली चाहिए। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं, भाई स्टेज के बिल्कुल साथ में पिलर नंबर 751 है, JSO का हमारा लंगर है। तो जो भाई मदद करना चाहे वो इन चीज़ों की मदद कर सकता है, दूध, लस्सी, पानी और सब्जियां। ये देखिएगा दोस्तों, हमने आज आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग दी। मैं दोबारा फिर दिखाना चाहूँगा यहाँ का जो पीछे का हिस्सा है वो ज़रूर दिखाएं। जो ये बैरिकेड लगाए गए हैं पुलिस प्रशासन की द्वारा, यहाँ पे सीमेंट के पिलर तक बना दिए गए हैं। अंदर की तरफ आप देखना चाहोगे, और कटीली तारें लगाई गई हैं। और ये दूसरी बैरिकेड है यहाँ पर। जिस तरह मीडिया में कुछ वैसे दिखाया जा रहा है भी किसानों ने रास्ते बंद कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग देखने को मिल रही है। और ये पीछे दोबारा कैमरामैन को चाहूँगा एक बार दर्शक जरूर दिखा दो यहाँ का। देखो यहाँ पे किसानों ने पूरा रास्ता खोला हुआ है, कोई भी आ जा सकता है, किसी तरह कोई पाबंदी नहीं है। ये देखिएगा, ये किसान रसोई है, ये सांगवान खाप का ये ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है। और उसके थोड़ा सा पीछे देखना चाहोगे आप तो ये JSO का लंगर चला हुआ, जो प्रतिदिन की तरह ऐसे ही चलता रहता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।